HIV एड्स डिस्ट्रॉयड 100% चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ, आप लोग को मालूम होगा मैंने कई सारे वीडियो बनाए, पर आप लोग का कुछ कहना है जिससे और क्लियर में बताएं, जिससे मुझे पता चले। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे बॉडी में इम्यूनिटी एक जो है इनेट इम्यूनिटी होता है, जिसको हम नेचुरल इम्यूनिटी कहते हैं, और एक होता है एडेप्टिव इम्यूनिटी, यानी उसको हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। एक्वायर्ड में एक एक्टिव इम्यूनिटी होता है और एक पैसिव इम्यूनिटी होता है। तो नेचुरल इम्यूनिटी हमारे जब जब जन्मजाति होता है, जब बच्चे को जन्म होता है, तो उसको जो इम्यूनिटी होता है उसमें जब बच्चे गर्भ धारण करते हैं तो प्लेसेंटा के जरिए उनको बच्चे को भोजन मिलता है, उसी से इम्यूनिटी उनको मिलता रहता है। जब जन्मजात बच्चे होते हैं उसको नेचुरल इम्यूनिटी कहते हैं। नेचुरल इम्यूनिटी का ये काम हुआ, जैसे पैथोजन के जरिए कई एंटीजन, जैसे कई सारे ऐसे बैक्टीरिया कीटाणु आते हैं, उसको किल करने का काम करते हैं, हमारे बॉडी में अटैक नहीं होने देते। उसको हम नेचुरल इम्यूनिटी बोलते हैं। जो कई सारे, जैसे हम कई बार सांस लेने वक्त कई सारे हम गंदगी को अंदर करते हैं, जिसमें कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक हमारा नेचुरल इम्यूनिटी अच्छा है। हम वातावरण ऐसे में रहते हैं, कई सारे जगह पे सांस या हम मुख के द्वारा सांस लेते हैं, नाक के द्वारा लेते हैं, तो पता नहीं क्या क्या हमारे मुख के द्वारा और नाक के द्वारा अंदर जाते हैं, जो हमें नेचुरल इम्यूनिटी काम करता है। और एक होता है आपको एडेप्टिव इम्यूनिटी, जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी आपको एक एक्टिव इम्यूनिटी होता है और दूसरा पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी उसको कहते हैं पहले हम यहाँ से बता देते हैं। जैसे नेचुरल इम्यूनिटी, जब हमारे बॉडी में सर्दी या बुखार आया तो वो ऑटोमेटिक सर दर्द हुआ, पता चला जो बुखार आ गया, फिर पता चला जो 24 घंटे में बिल्कुल कंप्लीट आ गया, तो आपको नेचुरल इम्यूनिटी कंप्लीट कर देता है। और ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी यानी एक्टिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी का ये मतलब होता है जब हमारे बॉडी में वायरस आ गया तो उस वक्त क्या होता है, हम मेडिसिन के जरिए एंटीबॉडी यानी वैक्सीन, कई सारे वैक्सीन लेते हैं एंटीबॉडी बनाने के लिए। है ना, इसको बचने के लिए, वायरस को बचने के लिए हमारे एंटीबॉडी कैसे बनेगा, उसके लिए जैसे BCG टेटनस का सुई लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक्टिव इम्यूनिटी, जैसे वायरस हमारे बॉडी में अटैक किया तो वायरस को मारने के लिए हमें एक्टिव इम्यूनिटी का टाइम लगता है एंटीबॉडी बनाने में।
जो हमें वो सुरक्षा प्रदान करे। तो जैसे जब आप देखते होंगे, जब बच्चा जन्म लेता है तो BCG का टीका लगता है, टेटनस का लगता है, कई सारे वैक्सीन लगते हैं। तो उसमें क्या होता है, हमारे बॉडी एंटीबॉडी बनाने में टाइम लगा देता है, और जब ये हम वैक्सीन ले लेते हैं तो वो हमारा बॉडी में एक्टिव हो जाता है इम्यूनिटी एंटीबॉडी, जो फिर वो जब एक बार बन गया तो वो परमानेंट बना ही रहेगा, फिर वो डाउन नहीं होगा। जब ये एक बार बन गया एंटीबॉडी तो फिर वो कभी कंप्लीट ठीक रहेगा। जब उस टाइप का वायरस हमारे बॉडी में आएगा तो उसको किल करेगा। तो पैसिव इम्यूनिटी वो हुआ जिसको हम आर्टिफिशियल बनाया इम्यूनिटी हम बॉडी में देते हैं। तो कहिएगा अक्सर कौन? तो जैसे एंटी स्नेक रेबीज का वैक्सीन, तो जब हम एंटी स्नेक देते हैं या रेबीज का देते हैं तो पैसिव इम्यूनिटी कुछ समय के लिए ही रहता है और फिर वो बाद में फिर वो समाप्त हो जाता है, धीरे धीरे वो समाप्त हो जाता है। तो जैसे अगर मान लिया जाए जो इसको अगर स्नेक बाइट हो गया तो स्नेक बाइट का इंजेक्शन किस चीज का बना होता है? स्नेक का ही बना होता है। जी हाँ। तो आप कहेंगे जैसे ये कैसे बनता है, तो मैं ये बताना चाहूंगा, ये जो है जानवरों पे रिसर्च किया जाता है और उसके जैसे मान लिया जाए स्नेक का विष इकट्ठा किया किसी बोतल में, किसी वायल में, और वो कुछ जानवरों पे दिया जाता है। फिर जब उसका एंटीबॉडी बनता है तो उसका एंटीबॉडी लेकर के प्यूरिफाइड करते हैं और फिर वो वायल में डाल करके और उस वैक्सीन को यूज करते हैं लोग, जो ह्यूमन में प्रयोग करते हैं। ऐसा नहीं है जो डायरेक्ट वो ह्यूमन पे करते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो पैसिव इम्यूनिटी कुछ दिनों के लिए रहता है और एक्टिव इम्यूनिटी हमारे बॉडी में एक बार बन गया तो फिर ये परमानेंट बना ही रहता है। जी हाँ। और नेचुरल इम्यूनिटी, जैसे इनेट इम्यूनिटी कहते हैं, नेचुरल इम्यूनिटी हमारे बॉडी में जन्मजात रहता है, जो साधारण सर्दी बुखार ये सब को जो है बैक्टीरिया वगैरह को या वायरस को, नॉर्मल को ये किल करने का काम करता है। जैसे आपने ये कहेंगे, हाँ अगर हमारे बॉडी में कोई वायरस आया तो ये जो है इनेट इम्यूनिटी, जैसे मैं बताता हूं, जब आपके घर में कोई चोर आ गया, कहाँ? इस घर में, इनिटिव के बाहर, इनिटिव के घर में चोर आ गया, यहाँ चोर है और इससे संभल नहीं पा रहा, तो ये इसको फोन करेगा, एडेप्ट को। किसको?
एक्वायर्ड को करेगा, कॉल करेगा, हाँ भाई हमसे तो संभल नहीं रहा है, तुम देख लो, देखो कैसे क्या है। फिर ये इसका रिप्लाई देगा, ठीक है मैं देखता हूं। तो जब एक बार ये इसको, जब ये चोर को पहचान लिया, जिस टाइप का चोर है, तो इसको तो मारेगा ही, इसको मारेगा ही। लेकिन जब दोबारा आएगा तो ये आंखों में एक पिक्चर बना लेगा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो फिर भविष्य में ये एक ऐसा चोर अगर आएगा तो उसको मार गिराएगा। हाँ ऐसा होता है एक्टिव इम्यूनिटी में। जी हाँ, तो आप समझ गए नेचुरल इम्यूनिटी और एक्टिव इम्यूनिटी में क्या ये है। और तो एक्टिव में फिर हमारे बॉडी में, जो हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे हमारे बॉडी में इम्यूनिटी एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन नेचुरल इम्यूनिटी तो अटेंडम वो कर देगा, जैसे कुछ भी हुआ तो फटाफट वो काम कर देगा बिना दवाई का। थोड़ा सा मेडिसिन होगा, देगा 2 दिन में कंप्लीट कर देगा, या उसी वक्त जो है अटैक किया उसी वक्त किल किया, अटैक किया उसी वक्त किल किया, नहीं तो हम रह नहीं पाएंगे इस वातावरण में। और ये जो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में जो है 2 दिन 3 दिन समय लगता है, जैसे आपने देखे होंगे। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में जैसे किसी को कोरोना हुआ, कोरोना पॉजिटिव निकला, ठीक है, उसको मेडिसिन चला 2-3 दिन के बाद जो है बिल्कुल नेगेटिव आ गया। तो जैसे आपको टाइफाइड आ गया, मलेरिया हो गया, काला जार हो गया, टीबी आ गया, तो एक बार आ गया तो उसको फिर मार गिराएगा वो, फिर दोबारा आने नहीं देगा वो उसको। हाँ बशर्ते वो टाइम से मेडिसिन खाए तो। और पैसिव इम्यूनिटी जो बने बनाया, जैसे सॉरी स्नेक बाइट हो गया, रेबीज हो गया, है ना, कई सारे ऐसे होते हैं जो बने बनाए आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, वो डाला वो काम हो गया, बस बात खत्म। हाँ तो आप कहेंगे तो फिर सर ये कहने का मतलब है, तो आप देखेंगे HIV का अभी तक ट्रीटमेंट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक जो है मुझे लगता है जो हमारे इंडिया का सरकार हो या कोई भी हो, एलोपैथ वाले बिक गया है, एलोपैथ वाले बिका हुआ है, ठीक है, जो आज तक वो मेडिसिन नहीं निकाला। और मैं कहता हूँ ART मेडिसिन, जब मेडिसिन लेते हैं तो उसमें वायरल लोड ही चेक किया जाए, CD4 ही चेक किया जाए, और एंटीबॉडी देखा जब वो बनेगा बराबर बनेगा, एंटीबॉडी वो बराबर बनेगा, क्योंकि जब एंटीबॉडी नहीं बनेगा तो फिर दिक्कत है, वो फिर मर गया। जब तक कि ये हमारे एक जो है एंटीबॉडी परमानेंट होते हैं, जो नेचुरल होते हैं, जन्मजात होते हैं, एक होता है जो पैसिव इम्यूनिटी और एक्टिव इम्यूनिटी, 2 होती हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। तो पैसिव इम्यूनिटी में तो बने बने आर्टिफिशियल होता है, जो कुछ दिनों के लिए होता है, जैसे स्नेक हो गया, रेबीज हो गया, है ना ये सब। और एक्टिव हो गया जैसे DTP का हो गया, BP हेपेटाइटिस का हो गया, या बहुत ऐसे हैं जैसे कोरोना का हो गया, या कुछ भी हो। हाँ उसमें वैक्सीन में भी होता है, और जैसे ART का लोग मेडिसिन खाते हैं, वो भी तो एक्टिव इम्यूनिटी है, लेकिन इम्यूनिटी बना नहीं पा रहे हैं, इसलिए ये प्रॉब्लम है। तो इसमें क्या होता है HIV में, जब तक ART, एक बताइए ART मेडिसिन तो है, ART मेडिसिन आर्टिफिशियल है, बनाया हुआ है, नेचुरल तो है नहीं। तो ये समझ लीजिए
पैसिव इम्यूनिटी। मैं कहूँगा ART को जो है पैसिव इम्यूनिटी हो गया। एक बताइए, किसी को स्नेक बाइट कर गया, उसको स्नेक बाइट का बार बार इंजेक्शन देंगे, मरेगा, कीजिएगा वो। रेबीज का इंजेक्शन बार बार पड़ेगा तो क्या होगा? तो ART रेगुलर नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी और जो डॉक्टर कहते हैं वो अलग बात है, क्योंकि जब वायरस खत्म हो गया, CD4 नॉर्मल है, कोई सिम्टम्स नहीं है, तो फिर नहीं देना चाहिए। लेकिन यहाँ एलोपैथ वाले ये कहते हैं जो भाई तू परमानेंट ग्राहक बन जा मेरा। हाँ, तू ART मेडिसिन लेकर के परमानेंट मेडिसिन के लिए बन जा। आप बताइए, कालाजार का मेडिसिन विदेश में ही बनता है। और जैसे क्या कहते हैं, जो भी वैक्सीन है अधिकतर विदेश में ही बनता है। इसका क्या मतलब हो गया? अंग्रेजों का गुलाम जिंदगी भर बन जा। हाँ, अंग्रेजों का जो है गुलाम जिंदगी भर बन जा, अंग्रेजों का। हाँ, अंग्रेजों का गुलाम जिंदगी भर बन जा। पहले थे और अभी भी हैं। अरे अब मान लिया जाए, जब ऐसी बात है तो काहे नहीं कालाजार का जो है अपने ही इंडिया में ही बना रहे हैं मेडिसिन। जो एक एक की जो है व्यक्ति का जो है इंजेक्शन पड़ता है, 11,000 रुपये का मेडिसिन खरीदा जा रहा है। क्यों? अपना इंडिया में ही तो बने। और ART भी, जितने भी अगर बना भी लिए तो भी जो है रजिस्टर्ड या पेटेंट तो वही करवा रखे हैं विदेशों ने। तो मेरे कहने का ये मीनिंग है, जो अच्छा एक बताइए, जब ART मेडिसिन ले रहे हैं तो उसको लीवर क्यों खराब हो रहा है? TB का मेडिसिन क्यों दे रहा है? आप बताइए। क्योंकि वो जानते हैं ART का मेडिसिन, जैसे कोई, मैंने क्या कहा यहाँ पे, एक्टिव इम्यूनिटी में टाइम लगता है। जैसे अगर लंबा मेडिसिन चला, कई सारे हमें वीडियो में देखेंगे तो मैं कह चुका हूँ, जो लंबा मेडिसिन चलने पर भी HIV पॉजिटिव आ जाएगा। यदि आपके बॉडी का इम्यूनिटी डाउन हो गया, वीकनेस है, और लंबा यदि आपको कालाजार का बीमारी चला गया, TB का चल गया, कुछ भी हो गया, तो उसको HIV पॉजिटिव होना है, एंटीबॉडी बनेगा। तब लो HIV पॉजिटिव हो गया, ART जिंदगी भर खाते रहो, ART छोड़ोगे नहीं और आपको नेगेटिव होगा नहीं। तो इसलिए मैं कहता हूं, ART यदि लेते हैं, कुछ दिनों के लिए ले, कुछ महीनों के लिए ले, कुछ सालों के लिए ले। हमारे पास तो ऐसे भी ART का जो है मेडिसिन जब लेते हैं, कहता है सर पहले तो मैं एक ले रहा था, अब 2-4 ले रहा हूँ मैं रोज। आप बताइए ये क्या हो रहा भाई? तो इसलिए मैं कहता हूँ, आप ये नहीं कहिए घिसा पिटा जैसा लिख दिए मैं, लेकिन मेरा जो है हाथ थोड़ा ज़्यादा, कलम जो है चलता है, थोड़ा सा हमें लिखने का ये होता है। तो आप ये जान जाए, जो हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बनेगा, जिसको हम एंटीबॉडी किसको कहते हैं? एक्टिव इम्यूनिटी। हमारे बॉडी में जो बनता है एंटीबॉडी, उसको एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। जो ये अटेंडम नहीं हो जाता है, इसमें जैसे हमारे बॉडी में आया तो इसमें जो है बनने में कम से कम 24 घंटा भी लग सकता है, 24 दिन भी लग सकता है ना। मेरे कहने का ये मतलब है 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन टाइम लगता है एक्टिव इम्यूनिटी बनाने में। और पैसिव इम्यूनिटी तो समझ गए, जो आर्टिफिशियल इम्यूनिटी जब तक देंगे तब तक ये पावर रहेगा, फिर खत्म। तो ART को जो है ये पैसिव इम्यूनिटी बनाए हुए हैं, है ना, जो जब तक लोगे तब तक ठीक रहोगे, ना तो फिर वैसे ही। तो एक बताइए, इतना जान लीजिए, पैसिव इम्यूनिटी स्नेक यानी सांप का कटा हुआ, रेबीज कुत्ता, बंदर, ये सब का कटा हुआ, गिदड़, ये सब का कटा हुआ रेबीज वैक्सीन हुआ। तो आप बताइए पैसिव इम्यूनिटी मीन्स स्नेक बाइट रेबीज,
और एक्टिव इम्यूनिटी मीन्स हमारे बॉडी में जो इम्यूनिटी बनेगा, एंटीबॉडी बनेगा, हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बनेगा, वही एक्टिव इम्यूनिटी हुआ। और इनएक्टिव इम्यूनिटी, नेचुरल इम्यूनिटी परमानेंट रहता है। तो आप बताइए, एआरटी को जो है ये समझ लीजिए आप पैसिव, एआरटी इक्वल टू पैसिव इम्यूनिटी, है ना। तो आप बताइए ये पैसिव इम्यूनिटी बना क्या? अरे जब वायरस खत्म हो गया तो हटाओ, है कि नहीं। और हाँ, तो कहिएगा सर HIV तो पॉजिटिव आ ही रहा है। अरे धीरे धीरे खत्म होगा, जब एंटीबॉडी बन गया तो धीरे धीरे खत्म होगा। ये जितना दिन लगाया ये एंटीबॉडी बनाने में, उतना दिन तो एंटीबॉडी खत्म होने में भी तो लगेगा। लेकिन ये एंटीबॉडी एक बार बन गया तो फिर हटेगा ही नहीं, ये जिंदगी भर रहेगा एंटीबॉडी। अब एक बताइए, पोलियो का बच्चा का सुइया पड़ जाता है तो क्या वो परमानेंट पड़ता रहता है? अरे वो पोलियो का जो है वो एंटीबॉडी जिंदगी भर बनाता रहेगा, वो जब तक जिंदगी रहेगा, है ना। ये सब होता है। तो वीडियो तो बहुत बड़ा लंबा हो गया। तो मेरा व्हाट्सअप है 8757189695, यानी 8757189695। धन्यवाद। ये जान लीजिए, HIV का ट्रीटमेंट आयुर्वेद में ही है, ठीक है। बस ये जान लीजिए, ये देख लीजिए। मैं आपको बताने का बहुत प्रयास किया, एक मौखिक में। एक मूर्ख भी इस बात को समझ सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं एकदम ऐसे कर दिया, ठीक है। तो मैंने एकदम बिल्कुल सरल भाषा में समझाने की कोशिश किया। बाकी आपकी इच्छा है जो समझें और किस तरीके से, किस एंगल से समझना चाहते हैं। धन्यवाद। और आप यदि कोई नहीं समझ पाए होंगे तो कुछ आप फॉर्म पर भी पूछ सकते हैं, या आप जो है व्हाट्सएप के जरिए कमेंट करके भी आप रिप्लाई ले सकते हैं, या आप कहेंगे कमेंट करके तो मैं आपके कथानुसार मैं वीडियो भी बना दूंगा। धन्यवाद।